नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का निर्माण। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है कि भारत सरकार या फिर सरकार का निर्माण किस प्रकार होता है। इंडिया में क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में किस प्रकार से सरकार का निर्माण होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे विधायिका। विधायिका को बोलेंगे लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशरी न्यायपालिका। दोस्तों, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों आपस में सामंजस्य बनाकर काम करते हैं। लेजिस्लेचर का काम होगा, लॉ मेकिंग बॉडी है कौन, लेजिस्लेचर। विधायिका क्या होगी, कानून नियम बनाएगी, और उसको जो कानून नियम बनाएगी उसको कौन करेगा, वो उसको करेगा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लॉ को लागू करने का काम किसका है, तो वह है दोस्तों एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना लॉ का। और जुडिशरी का काम क्या होगा दोस्तों, उसमें पनिश लॉ ब्रेकर्स। तो मान लो दोस्तों, लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है और उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। मान लो वो कानून क्या है, गलत तरीके से बना हुआ है, और वो कानून गलत है किसके लिए, जनता के लिए, और वो जनता में गलत तरीके से लागू हो रहा है। तो अगर वो गलत है और जनता में क्या है, गलत तरीके से लागू हो रहा, इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उसको कौन चेक करेगा, उसको चेक करेगा दोस्तों इंडियन जुडिशरी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करेगा, पनिश करेगा सरकार को, पीटेगा कि नहीं ये क्या है दोस्तों, गलत नियम बना है, जनता के लिए ये फायदेमंद नहीं है, क्या है, एक हार्मफुल है, इस कानून को आप हटा दीजिए। तो ये काम किसका है, चेक करना, चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, वो जुडिशरी करेगा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जो हमारा स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, तो उसमें पनिश करने का या फिर देख रेख करने का काम किसका है, वो है जुडिशरी का, न्यायपालिका का है। तो इसके भी क्या है दोस्तों, लेजिस्लेचर का काम है विधायिका, विधायिका का काम है कानून बनाना, और उसमें क्या है, उसके सेंट्रल में अलग होगी बॉडी, स्टेट में क्या होगी, अलग बॉडी होगी, राज्य में अलग होगी, और केंद्र में क्या होगी, अलग अलग संस्था होगी जो कार्य करेगी। जैसे मान लेते हैं केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है, और स्टेट में किसी दूसरे अन्य पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की होगी कई स्टेट में, या फिर किसी बीजेपी की होगी, या फिर आम आदमी पार्टी की होगी, या फिर कोई लोकल पार्टी होगी। तो स्टेट में अलग तरीके से काम होगा और सेंट्रल में अलग तरीके से काम होगा, अलग तरीके से कानून बनेंगे। लेकिन जो सेंट्रल के जो कानून होंगे वो क्या होंगे, सर्वोपरि होंगे, सबसे ऊपर होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो सेंट्रल में अलग होगी और स्टेट में क्या होगी दोस्तों, अलग होगी विधायिका। केंद्र में अलग कानून बनेंगे और राज्य में अलग कानून बन सकते हैं, लेकिन जो केंद्र का कानून होगा वो क्या होगा, सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। तो सेंट्रल में क्या होगा, पार्लियामेंट होगा, संसद होगी। केंद्र में कौन होगा, संसद होगी, और उसके 2 पार्ट होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन, लोअर हाउस और अपर हाउस होंगे, 2 सदन होंगे जो क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। हम जो कानून बनाने की जो
जो मेन प्रोसेस है दोस्तों उसको हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, लेकिन हमारा आज का मकसद है समझने का सिर्फ स्ट्रक्चर, कानून किस तरीके से बनते हैं वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आप सभी को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बना हुआ है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो मैं आप सभी को किसी नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा कि कानून किस प्रकार बनते हैं। तो सेंट्रल में क्या होगा, पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट के भी दो पार्ट होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ये हो गया सेंटर में। अब जो कानून बनाएंगे, अब है स्टेट में क्या होगा, विधानमंडल होगा, विधानमंडल होगा, विधानमंडल के अंदर भी दो पार्ट होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होगी, मैंने क्या कहा, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होगी, लेकिन हर एक राज्य में विधानमंडल जरूर होगी। बिना विधानमंडल के सरकार नहीं बन सकती। तो ये क्या है, अब आप सभी को बताना है कमेंट करके कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ है। तो यहां भी क्या, राज्य में भी क्या है, अपर सदन और लोअर सदन होता है, लेकिन सभी राज्य में ये प्रोसेस नहीं होता, सभी राज्य में ये दो सदन नहीं होते। तो सिर्फ क्या होता है, एक सदन हर एक राज्य में होगा, कौन सा वाला, विधानसभा, जहां पर विधायक चुनकर जाते हैं। और यहां पे कौन जाएंगे चुनकर, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर जाएंगे। और इसी प्रकार हम जानेंगे अब एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव का वर्क तो आपने समझ लिया कि क्या है इसका काम, कार्य करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव का काम है कार्यपालिका का। अब इसमें भी क्या है, सेंट्रल में अलग बॉडी है और स्टेट की अलग बॉडी है। अब सेंट्रल की समझ लेते हैं हम, सेंट्रल में कौन होता है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, और प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के नीचे होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसके भी होते हैं अलग अलग पार्ट, कैबिनेट, राज्य मंत्री और वाइस मिनिस्टर या फिर उप मंत्री। तो ये हमारा जो सेंट्रल का जो फॉर्म है इस तरह से होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसी में क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, सिर्फ नाम मात्र का है, काम वो नहीं करेगा, मेन काम कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर और इसकी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर और इसकी काउंसिल जो कैबिनेट में बैठे होंगे, राज्य मंत्री होंगे, वो क्या है, मेन वर्क को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसी प्रकार स्टेट में कौन होता है, जैसे यहाँ सेंटर में प्रेसिडेंट होता है उसी प्रकार स्टेट में होता है गवर्नर, राज्यपाल, जो क्या है सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसके पास वो पावर नहीं होती जो यहां पर किसके पास होगी, चीफ मिनिस्टर के पास होगी। तो इसमें जो मेन वर्क करेगा वो कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर, और उसकी जो काउंसिल होगी, उसकी जो काउंसिल होगी चीफ मिनिस्टर की, वो क्या करेगी, मेन लॉ को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो ये हमने जाना स्टेट और सेंटर की एग्जीक्यूटिव को। अब इसी प्रकार हम जानेंगे जुडिशरी का। जुडिशरी का वर्क क्या है दोस्तों, डूज और डोंट्स, क्या सही है और क्या गलत है, जांच परख करना जुडिशरी का काम है। अब जुडिशरी भी क्या है, एक अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है अपने आप में, कौन, न्यायपालिका। अब इसके भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, उच्चतम न्यायालय, कौन बैठा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो इसके जो हेड होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन होंगे दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसी प्रकार इसके नीचे कौन होगा, हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के भी क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे। टोटल इंडिया में इस वक्त 24+1 क्या है, 24+1 क्या है इस टाइम, हाई कोर्ट है। जो 1 है, 1 आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है वो। और उसी प्रकार क्या होंगे, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मामला सॉल्व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो पाता, ऊपर कहां जाएगा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी वो मामला सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर कहां जाएगा वो, सुप्रीम कोर्ट में वो मामले जाएंगे।
तो इस प्रकार से क्या है, जो भी मामले हैं यहां पर सॉल्व होते हैं जुडिशरी में। जो भी गलत चीजें जनता के बीच में चल रही होगी, जो भी गलत लॉ इंप्लीमेंट हुए होंगे, जो वर्क हो रहा होगा, उसकी जांच परख कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी करेगा। तो दोस्तों आज हमने जाना स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो आज इसी के साथ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।